राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक की रहेगी, भादो कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है और उसका महत्व क्या है, और भादो कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण शुभ समय उसका क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी, तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो भादो माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा एकादशी होता है। स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव जो है तो समस्त पापों को नाश करने के लिए किया जाता है। तो समस्त पाप जो होते हैं तो नाश करने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो भादव माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के इस भगवान का पूजन अर्चन वंदन करता है तो वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो इतनी बड़ी महत्वता, इतनी बड़ी विशेषता इस भादो माह कृष्ण पक्ष एकादशी की है। तो एकादशी का व्रत जो है तो प्रत्येक माह में 2 बार पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरा शुक्ल पक्ष की होती है। तो दोनों व्रत सभी को करना चाहिए, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं। ये नहीं कि हमें कृष्ण पक्ष की कर ली तो शुक्ल पक्ष की नहीं करना है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग विशेषता होती है, इसीलिए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम जो होते हैं वो 3 दिन के होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए। मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी को चावल भी नहीं खाने चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुंह को अच्छी तरीके साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए, ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए। ये नियम दशमी का है। तो एकादशी का दिन प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, अपनी पूजा मंदिर में प्रवेश करने करें, फिर हो सके तो पीला वस्त्र पहने, तो पीला दुपट्टा या गमछा जरूर, कुछ ना कुछ पीला जरूर पहने और अपने पूजा स्थान पर एक आसन लगा लीजिए और उसमें विराजमान हो जाइए। सबसे पहले आप अपने हाथ में जल पुष्प लेकर के, तो फूल ना भी हो तो जल लेकर के और मन में भाव रूप से संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जैसे भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो वैसे ही संकल्प लेना चाहिए। तो हे भगवान, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना, हमसे कोई आज के दिन कोई गलत कार्य ना हो और इतनी कृपा आप हम पर बनाए रखे भगवान। तो ऐसा बोल करके जो जल पुष्प लिया वो भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और भगवान की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, जो भी हो आपके घर में, उनका पूजन करें। जल से करें, चंदन पुष्प धूप दीप फूल अर्पित करें और भगवान को भोग भी अर्पण करें। भोग जो भी आपके पास हो, जो भगवान ने जो आपको दिया हो, तो उसको अर्पण करें और भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ये नहीं भूलना है आप लोगों को, भोग लगाने में तुलसी दल जरूर अर्पित करना है और भगवान से निवेदन करें कि भोग ग्रहण करें और 1 चम्मच जल से आचमन कर दें। तो भगवान का जो द्वादश अक्षर का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। भादव कृष्ण पक्ष आजा एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। कथा पढ़िए, कथा पढ़ने के बाद में आप लोगों को व्रत का प्रारंभ करना है। व्रत आप जैसे कर रहे हो, निराहार जल पी करके, फलाहार करके, तो अपना व्रत आप शुरू कर दीजिए और भगवान का चिंतन करिए, भगवान के विषयों का ध्यान करिए और भगवान में ही अपना मन रमा दीजिए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए और कोई पाप ना करिए, कोई गलत कार्य ना करिए, ना आपके मुख से कुछ गलत निकले, इतना आप लोगों को ध्यान देना है।
शाम के समय में फिर स्नान आदि करना चाहिए, फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, जप करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया एकादशी में, जितना अधिक आपके पास समय हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। फिर दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के शिव योग ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल दे, दक्षिणा जरूर लगा दे उसमें, या तो पहुंचा दे उसको सीधा को, तब व्रत का पारण करे। अगर नहीं है तो आप निकाल कर रख दीजिए उनके नाम से। तो भगवान का जो चरणोदक होता है, तुलसी दल होता है, उससे व्रत का पारण के, या मुख में चावल डाल करके व्रत का पारण करना चाहिए। पारण जो है वो द्वादशी में ही करना चाहिए, हरिवासर ना हो। तो हरि द्वादशी का जो चौथाई एक होता है तो वो हरिवासर होता है। हरिवासर में पारण नहीं करना होता और ना तेरस में पारण करना होता है, द्वादशी में पारण करना होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इस वर्ष 2025 में भादौ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 18 अगस्त को शाम को 5:50 पे हो रहा है, जो अगले दिन मंगलवार को 19 अगस्त को दिन में 3:46 तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार भादो कृष्ण पक्ष आजा एकादशी का व्रत जो है तो वो मंगलवार 19 अगस्त 2025 को किया जाएगा। तो व्रत की पारण की बात करें तो बुधवार 20 अगस्त को प्रातः में 5:35 से तो व्रत का पारण जो होता है वो शुभारंभ हो जाएगा और ये 10:30 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच में आप कर सकते हो, वैसे 2 बजे तक भी, लेकिन आप विशेष मुहूर्त में ही करिए। सुबह 5:35 से 10:30 तक में पारण कर लीजिए। यदि आपके पास कोई परिस्थिति है नहीं कर पा रहे तो आप 2 बजे तक कर सकते हैं, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और एकादशी के दिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी माता होती हैं वो भी एकादशी का व्रत करती, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इसलिए एकादशी के दिन ना ही तुलसी तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। और दिया जरूर लगाना चाहिए रात में एकादशी के दिन, दिया घी का, अगर गाय का शुद्ध देशी घी मिल जाता है तो आप उसका दिया जलाइए, नहीं तो आप कोई भी घी का दिया या तिल का दिया आप जला सकते हैं, तो जलाइए। अत्यंत शुभ माना जाता है दिया जलाना। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाई भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र, तो आप तोड़िए मत। आप सोचोगे कोई बात नहीं, नहीं तो लाइए हम तोड़ लेते, तो तोड़ना नहीं आप लोगों को। अगर नीचे गिरी हुई कोई मिल जाती है आपको पत्ती तो आप उसका भोग लगा दीजिए, लेकिन आपको उस दिन नहीं तोड़ना, ना ही जल चढ़ाना। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये रही एकादशी से जुड़ी हमारी जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।